अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम वाक़या मेराज में से हिस्सा सोम पढ़ेंगे। ये है मुताले कुरान हकीम में से पेज नंबर 178 और लेसन नंबर 14। इसके 2 पार्ट हमने कर लिए थे, आज हम 3rd पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए तो पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराए जाने वाले चंद मुशाहदात का जिक्र करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान पर मदरजा ज़ैद चंद मुशाहदात कराए गए। नंबर 1, एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग खेती काट रहे हैं और जितनी खेती वो काटते हैं उतनी ही वो बढ़ती चली जाती है। पूछा, ये कौन लोग हैं? तो बताया गया कि ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो देखा कि कुछ लोग हैं जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? तो बताया गया ये वो लोग हैं जो सुस्ती करते थे और नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, ए अल्लाह हमें इनमें शामिल ना करना, आमीन। नंबर 3, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे पीछे पैबंद लगे थे और जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा गया, ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये वही लोग हैं जो अपने माल में से ज़कात नहीं देते थे और गरीबों के लिए खैरात नहीं निकालते थे। नंबर 4, फिर एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और वो जब उन्हें नहीं उठा पाता तो उसमें से कुछ और लकड़ियां बढ़ा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन अहमक है? बताया गया, ये वो शख्स है कि जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा ना सकता था, मगर ये उनको कम करने की बजाय और ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर लादे चला जाता था। नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद आगे बढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक पत्थर में थोड़ा सा सुराख हुआ और उसमें से एक मोटा सा बैल निकल आया। फिर वो बैल इस शगाफ में जाने की कोशिश करने लगा मगर ना जा सका। पूछा, ये क्या मामला है? बताया गया कि ये वो शख्स है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना अंगेज बात कर जाता है, फिर नादम होकर उसकी तलाफी करना चाहता है मगर नहीं कर पा सकता या नहीं कर सकता। नंबर 6, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊंटों के मुशाबा थे और वो आग खा रहे थे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये यतीमों का माल खा जाते थे। नंबर 7, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और लोगों को देखा जिनके पेट बेइंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए थे। आने जाने वाले उन्हें रौंदते हुए गुजरते थे मगर वो अपनी जगह से हिल ना सकते थे। पूछा, ये कौन लोग हैं? बताया गया, ये सूदखोर हैं। सूद की इस्लाम में बिल्कुल भी इजाजत नहीं है और आपके सामने है कि सूद खाने वाले का क़यामत के दिन क्या अंजाम होगा। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।
नंबर 8, फिर कुछ और लोग नजर आए जिनके एक जानिब साफ सुथरा गोश्त रखा हुआ था और दूसरी जानब सड़ा हुआ गोश्त जिसमें से सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? बताया गया, ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शोहरों के होते हुए हराम यानी जना से अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी की थी। इनका अंजाम अब क़यामत के दिन ऐसा हो रहा है। नंबर 9, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखन तांबे के थे, जिनसे वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं? तो जवाब दिया गया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते यानी गीबत करते थे और उनकी इज्जत उछालते थे। गीबत की इस्लाम में बहुत ज्यादा मजम्मत की गई है। गीबत करने वाले के बारे में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो कोई अपने भाई की गीबत करता है तो गोया कि उसका गोश्त खा रहा है। नंबर 10, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा कराया गया। जन्नत के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने वहां देखा कि मोतियों के खैमे हैं और उसकी मिट्टी कस्तूरी है। इस तरह जहन्नम के मुशाहदे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर के सामने से पर्दा उठा दिया गया तो जहन्नम अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ नमूदार हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जहन्नम के दारोगा से भी कराएगी, जिसके चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट नाम की कोई चीज ना थी। जहन्नम के दारोगा के अलावा बाकी तमाम फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदा पेशानी और हशाश पुशाश चेहरों से मिले थे। ये थे हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे आसमान से लेकर 7वें आसमान तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सैर कराएगी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किस किस पैगंबर से हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।